बारिश की रात थी, सड़कें सुनसान थी, बिजली की गड़गड़ाहट से पूरा आसमान थरथरा रहा था। उसी तूफानी रात में एक लड़का, आयुष, भीगता हुआ बस स्टैंड पर बैठा था। उसकी आंखों में थकान, चेहरा उदासी से भरा हुआ। उसके पास एक पुराना बैग था, जिसमें उसके पूरे जीवन की जमा पूंजी थी। कुछ कपड़े, एक डायरी और कुछ टूटे हुए सपने। तभी सामने से एक ऑटो आकर रुका। उसमें एक लड़की बैठी थी, तन्वी। वो शायद किसी पार्टी से लौट रही थी, उसके कपड़े भीग चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। उसने आयुष को देखा और कुछ पल के लिए उसे बस देखा। तुम ऐसे क्यों बैठे हो यहाँ? तन्वी ने पूछा। कहाँ जाऊं? न ठिकाना है, न उम्मीद। आयुष ने नजरें नीची करते हुए जवाब दिया। कुछ पल की चुप्पी के बाद तन्वी ने कहा, अगर चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। आयुष चौंक गया। अनजान लड़की, अनजान शहर और ऐसी बारिश की रात, लेकिन वो थक चुका था। कुछ सोचकर उसने हामी भर दी। तन्वी उसे अपने छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत घर, दीवारों पर किताबें, कुछ तस्वीरें और एक अलमारी जिसमें संगीत से जुड़े पोस्टर थे। यहाँ कपड़े बदल लो, गर्म चाय बना देती हूँ, तन्वी ने कहा। आयुष ने हिचकते हुए कपड़े बदले। वो हैरान था कि कोई अनजान लड़की इतनी मदद क्यों कर रही है। लेकिन वो लड़की अलग थी। उसमें न कोई दिखावा था, न डर। रात भर दोनों ने बातें की। आयुष ने अपनी जिंदगी की हर कहानी खोलकर रख दी। कैसे उसके पापा नहीं रहे, माँ बीमार है, और वो अपने सपनों को लेकर दिल्ली आया था, लेकिन सब कुछ बिखर गया। तन्वी चुपचाप सुनती रही। कभी सोचा नहीं था कि किसी अजनबी से इतना कह दूंगा, आयुष ने कहा। कभी कभी अजनबी ही सबसे अपने हो जाते हैं, तन्वी ने मुस्कुराकर कहा। अगले कुछ हफ्तों में आयुष तन्वी के घर ही रहा। तन्वी ने उसे जॉब ढूंढने में मदद की, उसके लिए इंटरव्यू तय किए। धीरे धीरे दोनों के बीच एक रिश्ता बनता गया, जो दोस्ती से कहीं ज्यादा था, लेकिन नाम नहीं था। एक दिन आयुष ने कहा, मैं अब चलूं, तुम्हारे ऊपर बोझ बनना अच्छा नहीं लग रहा। तन्वी ने मुस्कुराकर कहा, अगर बोझ ऐसे ऐसे होते हैं तो मैं उन्हें जिंदगी भर उठाना चाहूंगी। उस रात दोनों छत पर बैठे थे। ऊपर आसमान में तारे थे, नीचे दिलों में सवाल। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं, आयुष ने धीरे से कहा, तो मैं कहूंगी, बहुत देर कर दी ये कहने में। तन्वी की आंखों में नमी थी। एक नई सुबह। अब दोनों साथ रहने लगे। आयुष को नौकरी मिल गई एक म्यूजिक स्टूडियो में। वो बचपन से गायक बनना चाहता था, और अब उसे मौका मिलने लगा। तन्वी एक टीचर थी, बच्चों को पढ़ाती थी और खुद को भी हर दिन थोड़ा और मजबूत बनाती थी। दोनों की दुनिया सादगी में लिपटी हुई थी, लेकिन वो सादगी ही उन्हें खास बनाती थी। एक दिन तन्वी की पुरानी डायरी हाथ लगी आयुष। आयुष की दुनिया जैसे थम गई। उसने तन्वी को खोजने की हर कोशिश की, अस्पताल, दोस्तों, सोशल मीडिया, लेकिन तन्वी कहीं नहीं मिली। वो गाने बनाता रहा, लेकिन हर सुर में एक खालीपन था। उसके गले से आवाज तो निकलती थी, लेकिन दिल से नहीं। उसने अपने पहले एल्बम का नाम रखा उस शाम की चिट्ठी। गाना वायरल हो गया। लोग उसके दर्द को महसूस कर पा रहे थे। वो मशहूर हो गया, लेकिन जब भी कोई पूछता आपकी प्रेरणा कौन है, वो बस मुस्कुरा देता। एक साल बीत गया। एक दिन उसके स्टूडियो में एक लड़की आई, बाल छोटे, सिर पर स्कार्फ, शरीर थोड़ा कमजोर, लेकिन वो आंखें, वही चमक, वही गहराई। तन्वी, आयुष की आवाज कांप गई। मैं वापस नहीं आना चाहती थी, तन्वी बोली, लेकिन तुम्हारा गाना सुनकर खुद को रोक नहीं पाई। आयुष दौड़कर उसे गले लगा लेता है, आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। क्यों चली गई थी? वो पूछ। कैंसर, आखिरी स्टेज। डॉक्टर्स ने कहा था कि बस कुछ महीने हैं। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे टूटते हुए देखो, लेकिन शायद मैं गलत थी।
आयुष उसे पकड़े रहता है जैसे अब कभी जाने नहीं देगा। अब दोनों ने मिलकर एक फाउंडेशन शुरू किया, ऐसे बच्चों के लिए जो बीमारी से जूझ रहे हैं और कला से प्यार करते हैं। तन्वी की हालत अब भी नाजुक थी, लेकिन उसका हौसला पत्थर जैसा था। एक दिन अस्पताल के बेड पर लेटी तन्वी ने कहा, मुझे नहीं पता कल मैं रहूंगी या नहीं, लेकिन तुम जो भी गाओ, उसमें मेरी आवाज होनी चाहिए। आयुष ने उसे वादा किया, और फिर वो दिन आया जब तन्वी की सांसें थम गई, लेकिन उसकी मुस्कान आखिरी सांस तक थी। आयुष ने फिर एक गाना लिखा। उसकी आंखों में मेरी दुनिया थी। गाने के बीच में एक साउंड थी जो उन्होंने रिकॉर्ड की थी, तन्वी की सी। लाखों लोगों ने वो गाना सुना, लेकिन आयुष के लिए वो बस एक लड़की की कहानी थी, जिसने एक अनजान लड़के को पनाह दी थी बारिश की रात में।